हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें देखिए तो यहाँ पर जो आपका देखिए पीईटी का जो यहाँ पर फिजिकल है वो देखिए स्टार्ट हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है वो देखिए आ रहा है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या होगा। उसके बाद जो आपका और भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर आधार हमारे पास नहीं है तो क्या होगा। अगर फ़ोटो हमारे पास जो हमने फॉर्म को अप्लाई किया था उस टाइम जो यहाँ पर आपकी फ़ोटो है वो मांगी गई है वो अगर नहीं है तो क्या होगा। और इसके बाद अगर यहाँ पर देखिए आपका जो चिप है वो कैसे मिलेगी। और इसके बाद बहुत सारे जो क्वेश्चन है कैंडिडेट को, तो यहाँ पर देखिए हमने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है कि फाइनली जो आप पीईटी देने जाएंगे तो वहाँ पर देखिए क्या क्या आपको करना होगा। तो पहले इसमें हम बात करेंगे कि आपका देखिए भुवनेश्वर जोन है और उसमें देखिए जो यहाँ पर उनका जो पीईटी है वो अटेम्प्ट हो गया है, लगभग यहाँ पर पूरा जो कंप्लीट है वो हो गया। फर्स्ट डे में आपको देखिए भुवनेश्वर जोन ही देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पर जो पहला जोन है जहाँ पर पीईटी का फर्स्ट डे है वो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो आपके लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके 502 कैंडिडेट को अगर बुलाया गया है तो लगभग यहाँ पे 400 प्लस कैंडिडेट ही यहाँ पर जो पीईटी है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो लगभग 200 प्लस कैंडिडेट को ही क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा कैंडिडेट है वो यहाँ पर देखिए फेल हो रहे हैं। यानी कि जो कह सकते हैं उन्होंने बहुत यहाँ पर तैयारी करी थी, उसके बाद भी यहाँ पर ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो देखिए यहाँ पर फेल हो रहा है। उसके बाद आपका देखिए जो टाइमिंग है यहाँ पर देखिए आपका 4 मिनट 15 सेकेंड की जो टाइमिंग दी है, इसके बाद भी यहाँ पर अगर आपका इससे भी ज़्यादा यानी कि कुछ सेकंड भी, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 सेकंड भी आपका ज़्यादा हो रहा तो भी यहाँ से आप बाहर हो जा रहे हैं। तो इतना यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा होगा। जो यहाँ पर पहला आपका भुवनेश्वर जोन है उसमें यहाँ पर पीईटी जो हुआ तो उसमें हमें बहुत सारे ये अपडेट है वो देखने को मिल रहा है। तो इसमें ही हम बात करेंगे कि आपका देखिए यहाँ पर जो भी आप कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर पीईटी को अटेम्प्ट करेंगे तो उनको यहाँ पर देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है तो वो ये है कि रिपोर्टिंग टाइम के बाद एंट्री होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम दी गई है, जो आपका यहाँ पे कॉल लेटर आया है यानी कि आपका देखिए एडमिट कार्ड आया है, तो उस एडमिट कार्ड में आपको पूरा लिखा होगा कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका क्या है। लगभग अगर हम देखें तो 4:30 बजे मॉर्निंग का ये टाइम दे रहा है कि यहाँ पे आपका 4:30 यहाँ पर AM है मॉर्निंग का टाइम। और इसमें भी अगर देखिए यहाँ पर एंट्री के टाइम जो दिया इसके बाद भी अगर कुछ टाइम बाद यहाँ आप पहुँचते हैं तो क्या आपको एंट्री मिल जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ से जो एंट्री है वो आपको दी जाएगी। और इसमें भी अगर थोड़ा डिले होता है तब भी आपको एंट्री दी जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो आपका देखिए जो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम दी गई है उसमें ही आपको बिल्कुल यहाँ पे पहुँचना, उससे पहले कोशिश करिएगा पहुँचने की, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी डिले हो सकता है तो इस वजह से अगर कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट है तो आपका देखिए थोड़ा 5 मिनट जो है वो आपका मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत देर यहाँ करेंगे तो आपको फिर यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसलिए रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया कोशिश करिएगा वही रिपोर्टिंग टाइम में आप यहाँ पर पहुँचे और अपनी यहाँ से रिपोर्टिंग करें। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ ये बनेगा कि आपका देखिए पहला क्या होगा। तो इसमें पहला जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ से अपना जो पीईटी के लिए आपको कॉल लेटर मिला है यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ से दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको आगे की एंट्री जो है वो दी जाएगी। तो इसके बाद पहले यहाँ पर देखिए जो आपका अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस की बात करें तो बायोमेट्रिक यहाँ पर अटेंडेंस हो रहा है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें फ़ोटो की तो फ़ोटो जो आपका है यानी कि जो आपने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया था तो अप्लाई के टाइम जो आपकी फ़ोटो है वो अगर यहाँ पर नहीं है, फिर भी आपके पास देखिए कोई नई फ़ोटो हो तो उसको भी यहाँ पर लिए जा रहा है। तो कोई भी कैंडिडेट ये सोच के ना परेशान हो कि मेरे पहले जो फॉर्म में अप्लाई किया वो फ़ोटो नहीं है तो मैं यहाँ पे नई फ़ोटो ले जा रहा, तो इस वजह से क्या हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको यहाँ से बाहर नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल यहाँ से आपको एंट्री है वो न्यू फ़ोटो जो आप लेके जाएंगे उसमें आपको भी एंट्री दी जाएगी। फिर अटेंडेंस की बात करें तो बायोमेट्रिक यहाँ पर अटेंडेंस हो रहा है। और इसमें भी देखिए अगर हम बात करें तो आपका देखिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने से यहाँ से जो कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही हो रही है। और इसमें भी देखिए आपका जो आधार कार्ड है, तो जो कुछ ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो क्या करे। तो देखिए जिसके पास भी यहाँ पर आधार कार्ड नहीं है तो वो कुछ और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपका होगा कुछ ऐसा जो यहाँ पर अगर हम
देखें तो आपका कोई भी आइडेंटिटी हो उसको यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, तो इसमें भी आपको, लेकिन अभी तक देखिए ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है जिसका पास आधार नहीं हो और उसको यहाँ पर एंट्री है वो दी गई हो। तो कोई भी अभी तक ऐसा कैंडिडेट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है कि वो आधार के लिए उनको बाहर कर दिया गया हो। और उसके बाद भी देखिए यहाँ पर आपका जो आपका एडमिट कार्ड आया तो उसमें भी ये बताया गया है कि एक अलग से यहाँ पर कोई आइडेंटिटी आप लेके आएँ, जिससे कि अगर यहाँ पर आधार में कुछ भी होता है तो उससे आपका जो सेकंड यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी होगी तो उससे यहाँ पर बिल्कुल आपकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो उसमें यहाँ पे आपको अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो आपका देखिए थंब इम्प्रेशन है, तो थंब इम्प्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो थंब इम्प्रेशन है उसमें आपको देखिए लगभग, अगर ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट भी देखने को मिल रहे हैं जिनका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन जो है वो नहीं आ रहा है, यानी कि 6 से 7 बार तक यहाँ पर जो इम्प्रेशन है, आपका थंब इम्प्रेशन है वो कराया जा रहा है। तो बिल्कुल इसमें ये मत सोचिएगा कि हो सकता है मेरा थंब इम्प्रेशन है तो इस वजह से हम बाहर कर दिए जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मॉर्निंग का आपका देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है लगभग, अगर हम देखें 4:30 बजे यहाँ से मॉर्निंग का जो आपका फर्स्ट है यहाँ पर पीईटी का अटेम्प्ट, तो वो मॉर्निंग का 4:30 बजे ही है। तो इस वजह से बहुत सारी कंडीशन की वजह से जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो लगभग 6 से 10 बार तक यहाँ लिया जा रहा है, और जब तक आपका नहीं आता है तब तक यहाँ पे आपको बिल्कुल लिया जाएगा। तो इससे में भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। और देखिए फ़ोटो में एक चीज़ और बता दें कि ये जो फ़ोटो है इसमें आपको देखिए 6 जो फ़ोटो वो मांगी गई थी और 6 फ़ोटो की ही मांगी गई है आपसे, तो 6 फ़ोटो आप लेके जाइएगा, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही फ़ोटो लगानी है और 2 फ़ोटो में आपका जो काम है वो हो जाएगा। फिर देखिए इतना सब करने के बाद आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो चेक होगा, और डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद फाइनली जो आपका देखिए आपको दूसरी जगह भेजा जाएगा, वहाँ पे भी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी वहाँ पे चेक हो जाएगा। और उसके बाद जब वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चेक होने के बाद आपको वहाँ पे देखिए जो चिप आपके शूज़ में लगाई जाएगी, जो आपको ये बताएगा कि आपका जो टाइमिंग है, रनिंग का टाइमिंग है वो कितना हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो राउंड लगे हैं वो कितने हो रहे हैं, आपका कितने राउंड में जो रनिंग है वो कंप्लीट होगी। तो पूरा देखिए जो आपका चिप बताएगा, तो चिप आपको देखिए जब सेकंड आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे वहाँ चेक होने के बाद आपको जो चिप है वो दे दी जाएगी। तो यहाँ से देखिए जो आपको सेकंड जो डॉक्यूमेंट होगा वहाँ से आपको चिप मिल जाएगी, और उस चिप को लेके देखिए यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर देखिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रनिंग होगी या यहाँ से जो आपको वेट उठाना है, यानी कि जो 35 केजी का वजन आपको उठाना वो पहले होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए जो आपका होगा वो 35 केजी का जो वजन आपको यहाँ से बोरा उठाना है वो यहाँ पर होगा। और इसमें भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ से जो भी अभी तक हमें कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं तो वो अभी देखिए जो 35 केजी का वजन है इसमें कोई भी कैंडिडेट अभी फेल नहीं हुआ है। सब जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट मिले हैं सब यहाँ से देखिए क्वालिफाई ही कर गए जो आपका 35 केजी का वजन उठाने वाला है। लेकिन इसमें भी देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये यहाँ पर एक बेंच होगी और इस बेंच में आपको देखिए बोरे रखे होंगे, तो ये बोरे आपको यहाँ से उठाने होंगे। और फिर देखिए यहाँ पे आपका एंट्री का जो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ से आपको रनिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद यहाँ से आपको फिनिश करनी है। तो ये आपकी जो लाइन होगी इसको अगर आपने क्रॉस किया और यहाँ से जो आप जैसे ही जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उससे पहले आपकी जो बोरा होगा वो अगर गिर जाता है तो यहाँ पे नहीं माना जाएगा और यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे आपकी जो ये टाइमिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही जो क्रॉस लाइन है, अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया और जैसे ही आपने क्रॉस किया आपकी बोरा वहाँ पे गिर गया तो आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो आपको करना है तो सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है कि यहाँ से जब आप बोरा उठाएंगे तो आपको जितना हो सके क्रॉस लाइन के पहले ये चेक करना है कि हमारा बोरा यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ से आपने क्रॉस लाइन है इसको क्रॉस कर लिया तो फाइनली आप जो फिनिश लाइन है उसको कंप्लीट ही करिएगा और बिल्कुल ये कोशिश करिएगा कि हमारा जो बोरा वो यहाँ पे बिल्कुल ना गिरे, क्योंकि 100 मीटर की यहाँ पर देखिए आपका होने वाला है। तो 100 मीटर देखिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करिएगा जो हमारा बोरा वो बीच में कहीं भी ना गिरे, क्योंकि अभी तक कोई भी कैंडिडेट इसमें जो डिस्क्वालीफाई है वो नहीं हुआ है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो आपका 35 केजी का वजन होगा इसको उठाना है। उसके बाद फिर आप जो कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनको फिर यहाँ रनिंग के लिए भेजा जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो चिप है वो आपके शूज़ में लगाई जाएगी, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका राउंड टाइमिंग सब कुछ वहाँ पे देखिए इतना टाइमिंग वहाँ एक-एक सेकंड के जो टाइमिंग है वो काउंटिंग होगी उस चिप के थ्रू।
फिर देखिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि शूज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं। अभी तक देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ मिल रहे हैं सबको यहाँ पे शूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जब आपने प्रैक्टिस करी है तो बिल्कुल 95% तक कैंडिडेट ने यहाँ पर जो प्रैक्टिस करी है वो शूज़ पहन के ही प्रैक्टिस करी है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर शूज़ के देखिए प्रॉब्लम हो रही है कि वो शूज़ पहने या नहीं। तो वहाँ आप वहाँ पर देखिए बोल सकते हैं कि हमको शूज़ पहनने में प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए देखिए बहुत सारे कैंडिडेट तो नहीं मिले जिन्होंने यहाँ शूज़ को नहीं पहना, लेकिन ज़्यादातर जो 95% कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ शूज़ को पहना है। लेकिन अगर आपको हो सकता है कि पैर में आपके सूजन हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो इसके शूज़ के लिए आप इसको मना कर सकते हैं कि हमको यहाँ शूज़ नहीं पहनना। तो इसके लिए आप बिल्कुल बिना शूज़ के ही रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको लिए जो आपको वहाँ पे जो भी यहाँ वहाँ पे होंगे जिनको आपने डॉक्यूमेंट दिखाया या कुछ भी होगा, तो वो उनको वहाँ पे आपको पहले बताना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी। उसके बाद यहाँ शूज़ अलाउ है या नहीं वो आपको वहाँ पर बता देंगे। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रैक्टिस टाइम से ज़्यादा यहाँ पर जो रनिंग का टाइम है वो देखिए कम कैसे हो रहा है। तो प्रैक्टिस टाइम जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे तो यहाँ पे जो आपका टाइम आ रहा था वो देखिए 4 मिनट और 20 सेकेंड, उसके बाद 4 मिनट 25 सेकेंड। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे रनिंग का टाइम आ रहा है वो देखिए रनिंग का टाइम आपका है 4 मिनट 15 सेकेंड। लेकिन अगर हम देखें तो कैंडिडेट का यहाँ 4 मिनट लगभग आपका देखिए 4 सेकेंड हो या 4 मिनट 10 सेकेंड हो, तो इतना यहाँ पर अब रनिंग का टाइम आ रहा है। तो ये देखिए कैसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट जा रहे हैं तो वो बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि अब हमारा यहाँ पे लास्ट जो पीईटी आपका फिजिकल होता है तो यहाँ हम इसको अटेम्प्ट कर ले तो फाइनली जो हमारी जॉब है वो यहाँ है, हमें जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो बिल्कुल एक मन में जो मोटिवेशनल होता है वो आ जाता है कि हमें यहाँ से फाइनली अब रनिंग को है वो कंप्लीट करना। और इसी मोटिवेशनल के साथ जो कैंडिडेट गए हैं उनका यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस का टाइम था वो ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद जो यहाँ से रनिंग उन्होंने करी है तो उनका जो टाइमिंग है वो यहाँ पर इसी वजह से कम हो गया है। और उनका देखिए जो टाइमिंग दी गई है आपका 4 मिनट 15 सेकंड में, तो उनका रनिंग जो है वो 4 मिनट और कुछ सेकंड में ही कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट हमें ऐसा भी देखने को मिला है जिनका यहाँ पे जो टाइमिंग है वो देखिए 4 मिनट 15 सेकेंड पॉइंट आपका 4, तो इतने यहाँ पर टाइमिंग है वो देखने को मिली है। तो देखिए इतने सबसे ज़्यादा बैड लक अगर हम कहेंगे तो इस कैंडिडेट का जिसका यहाँ पर टाइमिंग जो है 4 जो आपका सेकंड के नीचे भी आता उसमें भी उन्होंने देखिए 4 इनका हो गया, तो इसलिए इनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इस चीज़ का बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपकी रनिंग है वो 4 मिनट 15 सेकंड से पहले यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। अगर यहाँ पे 15 सेकंड के जो आपका है तो उसके भी अगर आपका देखिए 1 यहाँ से ज़्यादा हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक साथ यहाँ पर कितने कैंडिडेट रनिंग करेंगे। तो लगभग अगर हम देखें तो अभी तक हमें यहाँ पे 30 कैंडिडेट ही एक साथ जो है वो रनिंग करने को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। 30 कैंडिडेट को एक साथ यहाँ लगभग जो रनिंग है वो करवाई जा रही है। लेकिन आप ये ना सोचें कि हम पीछे रह जाएंगे तो मेरा टाइमिंग कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपको चिप दी जाएगी उस चिप में जब आप स्टार्ट करेंगे तभी आपका रनिंग का जो टाइमिंग है वो काउंट होगा। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे नहीं घबराना है कि हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट आगे हों तो आपको ये लगे कि आगे वाला कैंडिडेट जो है वो रनिंग पहले कर लेगा और जो हम हैं वो पीछे करेंगे, तो ऐसा नहीं है। चिप आपको सब कुछ बताएगी कि कितने राउंड यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। और पहले देखिए जो भुवनेश्वर जोन देखने को मिला है तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो ग्राउंड जो है वो आपका देखिए 3 मीटर और लगभग देखिए 303 देखिए 333 मीटर का जो ग्राउंड है वो यहाँ पर देखने को मिला और 3 राउंड यहाँ पर जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर पूरा जो ग्राउंड है वो इतना ही बड़ा है और किसी भी प्रकार का जो कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक रिस्पांस मिल रहा है तो सबसे अच्छा रिस्पांस ही देखने को मिल रहा है। तो आगे भी यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उनको भी यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा। और कुछ भी यहाँ देखिए जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी तो वो वहाँ पे जो भी आपको जो मिलेंगे, जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो भी वहाँ पे आपके देखिए रिपोर्टिंग टाइम में जो एंट्री टाइम होगा उसमें बिल्कुल आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। जो भी वहाँ पे आपको देखिए जो होंगे अटेम्प्ट करेंगे, आपको जो बताएंगे, जो चिप देंगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उनसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन फाइनली यही होगा कि आप पीईटी को अटेम्प्ट करवाएंगे और वो लोग बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका यहाँ जो पीईटी है किसी कारणवश आपको यहाँ से जाना नहीं पड़े।
और देखिए इसमें एक चीज़ और आपके लिए है कि अगर देखिए ये आपका मान लीजिए ऐसा आपका यहाँ पर ग्राउंड होगा और जिसमें अगर हम देखें तो 250-250 मीटर के ये 4 हिस्से यहाँ पर हमने देखिए डिवाइड करे। लेकिन आप पूरी कोशिश करिएगा कि ये जो आपकी लाइनें हैं, तो ये वाली जो आपकी यहाँ पर देखिए लाइन देखने को मिल रही है, तो पूरी कोशिश करिएगा इस लाइन के यहाँ पे आपको रनिंग करने से अच्छा है इस लाइन के बाहर ही आपको दौड़ना हो। क्योंकि इस लाइन पे अगर आप रनिंग करेंगे और इसके आप बिल्कुल यहाँ से आप रनिंग करते हैं तो आपको जो टाइम है वो कम लगेगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ से अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पूरी कोशिश करिएगा कि ये जो रनिंग की अंदर वाली लाइन है, यहाँ से आप ग्राउंड की जो यहाँ पे वाली लाइन है, यहाँ से अब अगर आप रनिंग करेंगे तो आपको जो टाइम है वो कम लगेगा और इसके बाद 4 मिनट और 15 सेकंड में जो आपका टाइम है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा देखिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम में कितना यहाँ पे कैंडिडेट को टाइम लग रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस टाइम क्या था और लगभग यहाँ पर कितने कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का देखिए यहाँ क्वालिफाई हुआ, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मात्र 1 सेकेंड से यहाँ ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। तो पूरा यहाँ पर देखिए हमने बता दिया आपको कि कैसे आपको यहाँ पर सब कुछ क्या करना होगा। तो आगे देखिए और भी कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे पीईटी होना है, तो उनके लिए बहुत सारे देखिए शुभकामनाएं कि वो जा रहे हैं और उनका यहाँ पर पीईटी है उसको अटेम्प्ट करना है। तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ भी हो जाए, बस अगर वहाँ पीईटी के ग्राउंड में पहुँच गए तो आपको पीईटी यहाँ से अटेम्प्ट करना है और उसको क्वालिफाई भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।